नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने एक बड़ा धमाका कर दिया है, या फिर यूं कहे कि सीधे तौर पर उन लोगों को, उन नेताओं को चेतावनी दे दी है, उन नेताओं को जो है पसीने ला दिए हैं, उन नेताओं की दिल की धड़कन बढ़ा दी है जिनका लोकसभा चुनाव में टिकट कट गया और उसके बाद वो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों से दूर हैं, पार्टी का किसी भी तरीके से साथ नहीं दे रहे और अंदर ही अंदर पार्टी की बगावत करने का काम कर रहे हैं। सभी उन नेताओं को एक 2 पेज की चिट्ठी, एक 2 पेज का लेटर जारी करके स्पष्ट तौर पर चेतावनी दे दी, या फिर यूं कहा जाए कि वो तमाम लोग जो आने वाले विधानसभा चुनाव में टिकट की आस उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कांग्रेस हमें विधानसभा चुनाव लड़वाएगी और हम विधायक बनकर विधानसभा पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। अगर कांग्रेस की सहायता नहीं की लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अगर किसी भी नेता के, किसी भी उस नेता के जो लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक थे लेकिन किसी कारणवश उनको जो है टिकट नहीं मिलती, उनकी टिकट कट जाती, जिसके बाद वो नाराज है, अगर उनकी नाराजगी के कारण नुकसान कांग्रेस को होता है, अगर उनकी नाराजगी के कारण कांग्रेस का चुनाव खराब होता है, कांग्रेस का चुनाव हल्का पड़ता है, कांग्रेस का प्रत्याशी उन नेताओं के क्षेत्र से हारकर निकलता है, तो इसका नुकसान जो है पार्टी के साथ साथ उन नेताओं को भी होने वाला है। यानी कि दीपक बाबरिया ने चिट्ठी के माध्यम से एक बम फोड़ दिया है पूरे हरियाणा प्रदेश में, जिसकी जो है आंच उन सभी नेताओं तक पहुंच गई है जो लगातार पार्टी के कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए या फिर अपने अपने क्षेत्रों में लोकसभा प्रत्याशियों का साथ नहीं दे रहे हैं। दीपक बाबरिया की चिट्ठी में स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि अगर कांग्रेस का साथ नहीं दिया तो वो उम्मीद और आस ना लगाएं कि विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिलने वाले। जिस प्रकार कई नेताओं का सपना लोकसभा चुनाव में चकनाचूर हुआ है, ठीक उसी प्रकार उनका विधानसभा चुनाव लड़ने का सपना भी धरा का धरा रह जाएगा। चिट्ठी हमारे हाथ में है। दीपक बाबरिया ने आखिर ऐसा लिखा क्या है जिसके बाद से हरियाणा कांग्रेस में भगदड़ मच गई है, वो एक एक शब्द एज इट इज आपको चिट्ठी के हिसाब से बताने वाले हैं। क्योंकि दीपक बाबरिया जो एक गुजरात से संबंध रखते हैं, एक गुजराती नेता, वैसे तो आजकल देखा जाता है कि पूरे देश में गुजराती नेताओं का बोलबाला, चाहे भाजपा की बात हो या फिर अब कांग्रेस में ही लगा लीजिए कि गुजरात का नेता जो हरियाणा में कांग्रेस को अनुशासित करने में जुटा हुआ है। दीपक बाबरिया के सामने कुछ दिन पहले भिवानी में कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ते हुए नजर आए। किरण चौधरी के जो समर्थक थे उन्होंने बड़ा जो है हा हल्ला मचाया, जिसके बाद कहीं ना कहीं दीपक बाबरिया को वो बात खटकी। एक अनुशासन की बात जब आती है तो बीजेपी का नाम हर जुबान पर रहता है कि बीजेपी एक अनुशासित और संगठित पार्टी है, लेकिन आज के दिन चुनावी मैदान में देखा जाए तो उसी संगठित और अनुशासित पार्टी के सामने एक राम भरोसे चलने वाली कांग्रेस पार्टी ने पूरी टक्कर दे रखी है। और कहीं ना कहीं इसी मुकाबले को जीतने के लिए अब दीपक बाबरिया ने हरियाणा प्रदेश में पूरा जोर लगा दिया है। उन्होंने चिट्ठी में आखिर लिखा क्या है वो आपको बताते हैं, जिसके चलते हरियाणा प्रदेश में चाहे किरण चौधरी की बात हो जिनकी बेटी को टिकट नहीं मिला, चाहे वीरेंद्र सिंह की बात हो जिनके बेटे को टिकट नहीं मिला, या फिर करण दलाल की बात हो जिनका टिकट कट गया, या फिर कैप्टन अजय यादव की बात हो जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला, ऐसे ही तमाम वो लोग जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे लेकिन उनको जो है मौका नहीं मिल पाया और वो लगातार पार्टी से नाराज चल रहे थे। अब उनको पार्टी के साथ जोड़ने के लिए, लोकसभा प्रत्याशियों की मदद करवाने के लिए दीपक बाबरिया ने चिट्ठी के माध्यम से लिखा है और उसकी शुरुआत जो है लोकसभा चुनाव के विवरण को लेकर होती है। दीपक बाबरिया लिखते हैं, नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा में अब 25 मई को होने वाले मतदान के लिए काफी कम समय बचा है। बीते 10 वर्षों में बीजेपी शासनकाल में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, भ्रष्टाचार और नशे की समस्या ने आम हरियाणावासी बेहद नाराज है। ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसे इस सरकार ने अपमानित ना किया हो। हालांकि यहां पर सरकार की कमियां गिनवाई, लेकिन आखिर का एक पहरा चिट्ठी के अंदर ऐसा भी है जिसको जो है अधिक गहरे शब्दों के साथ, यानी कि बोल्ड वर्डिंग के साथ लिखा गया है। उसमें लिखा है, साथ ही मैं आप सभी नेतागण, वर्तमान विधायक और सभी विधानसभा टिकट प्रत्याशी को सतर्क करना चाहता हूं
कि लोकसभा चुनाव परिणामों में जिनके भी क्षेत्र या हलके में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कमजोर या जिन लोगों की भूमिका नकारात्मक होगी, वे सभी का विधानसभा चुनाव में टिकट का दावा कमजोर हो जाएगा। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। ये वो चिट्ठी है जिसके बाद हरियाणा कांग्रेस में भगदड़ मची और इस चिट्ठी का ऐसा असर देखने को मिला कि जहां चौधरी वीरेंद्र सिंह लगातार हिसार लोकसभा सीट के प्रत्याशी जयप्रकाश के चुनाव से दूरी बनाए हुए थे, उन्होंने कल ही चिट्ठी जारी होने के कुछ समय पश्चात ही जयप्रकाश के साथ भरत मिलाप कर लिया है। यानी कि दोनों नेता एक साथ एक कार्यक्रम में नजर आए और वो भी चौधरी वीरेंद्र सिंह के खुद के गृह क्षेत्र, खुद के हलके, खुद के घर में, यानी कि उचाना हलके में जयप्रकाश और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कार्यकर्ताओं को एक साथ संबोधित किया और उन्होंने जो है ऐलान भी कर दिया कि वो जयप्रकाश के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ पुरजोर तरीके से मेहनत करके जिताने का प्रयास करेंगे। तन मन धन से जो है साथ उन्होंने खुला समर्थन का ऐलान कल कर दिया। ऐसा ही कुछ देखने को मिला गुरुग्राम लोकसभा सीट पर, जहां पर कैप्टन अजय यादव जो लगातार राज बब्बर के चुनाव से दूरी बनाए हुए थे, लेकिन चिट्ठी जारी होने के कुछ समय पश्चात ही वो चुनावी मैदान में राज बब्बर के साथ नजर आए। हालांकि राज बब्बर ने भी कैप्टन अजय यादव को मनाने के प्रयास किए थे और माना जा रहा था कि वो उन प्रयासों में कामयाब भी रहे, लेकिन जो बचा खुचा गुस्सा था, जो बचा खुचा रोष था, उसको जो है कांग्रेस पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी ने एक चिट्ठी के माध्यम से, और चिट्ठी में भी मात्र 4 लाइनों के माध्यम से बिल्कुल दूर करने का काम कर दिया है। हालांकि चिट्ठी के बाद से कहीं ना कहीं हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में कुछ डर जरूर देखने को मिल रहा है कि कहीं वो जो है अपनी नकारात्मक भूमिका के चलते विधानसभा चुनाव का मौका भी ना गवा बैठे। और इस चिट्ठी का ऐसा प्रभाव देखने को मिला कि कुछ नेता जो है अपने लोकसभा प्रत्याशियों के पक्ष में आ चुके हैं, चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, साथ देते हुए नजर भी आ रहे हैं। लेकिन कुछ नेता, चाहे वो कर्ण दलाल की बात हो, चाहे वो किरण चौधरी की बात हो, या फिर अन्य कुछ नेता जो अभी तक बचे हुए हैं, वो भी जल्द ही साथ में देखने को मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसके बाद से अब लगातार ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये दावा किया जा रहा है कि दीपक बाबरिया, जिनको राहुल गांधी का खासम खास कहा जाता है, कहते हैं कि आज के समय में राहुल गांधी के 2 ही करीबी लोग हैं, एक है केसी वेणुगोपाल और दूसरे हैं दीपक बाबरिया, और दोनों ही नेताओं को लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बोला जाता है। तो ऐसे में दीपक बाबरिया ने जो चिट्ठी जारी की है और उसमें जो शब्द पिरोने का काम किया है, वो शब्द जो है दीपक बाबरिया के ना होकर सीधे राहुल गांधी की तरफ से आए हैं। यानी कि ये चिट्ठी जो है राहुल गांधी ने लिखवाई है। हालांकि दीपक बाबरिया के माध्यम से इस चिट्ठी को हरियाणा प्रदेश के तमाम उन नेताओं तक भेजने के लिए जो कि पार्टी से लगातार नाराज चल रहे थे, खफा चल रहे थे, पार्टी का चुनावी प्रचार प्रसार में साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे थे, अब जो है कांग्रेस, जिसको यह एहसास हो चुका कि हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 7 से 8 सीटों के ऊपर कांग्रेस लगातार जो है चुनावी मैदान में कांटे का मुकाबला देती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में कांग्रेस किसी भी सूरत में इस चुनाव को हारना नहीं चाहती या फिर चुनाव में बीजेपी से पिछड़ना नहीं चाहती, और उसी को देखते हुए दीपक बाबरिया ने, या फिर यूं कहा जाए कि कांग्रेस हाईकमान में सर्वे सर्वर राहुल गांधी ने अनुशासन की पालना करवाने के लिए को लोकसभा प्रत्याशियों की मदद को लेकर जो है एक चिट्ठी जारी करवा दी, और उस चिट्ठी के माध्यम से तमाम नेताओं के अंदर एक भय का माहौल बना। तमाम नेताओं के पसीने छूट गए जब उन्होंने इन शब्दों को पढ़ा, इस कड़ी चेतावनी को पढ़ा कि अगर लोकसभा प्रत्याशी की मदद नहीं की तो विधानसभा टिकट कटना पक्का हो जाएगा। हालांकि आपको बताते चले कि जब टिकट वितरण हुआ उस समय श्रुति चौधरी की टिकट काटी गई और किरण चौधरी को आश्वासन दिया गया कि इसकी भरपाई जो है विधानसभा चुनाव में कर दी जाएगी। ऐसा ही आश्वासन कर्ण दलाल को भी मिला, ऐसा ही आश्वासन कैप्टन अजय यादव को भी मिला, ऐसा ही आश्वासन जो है चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी मिला। ऐसे में सभी नेता जो है विधानसभा चुनाव को लेकर टकटके लगाए बैठे थे कि जो ही लोकसभा चुनाव खत्म होते हैं त्यों ही वो विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सरगर्मियां बढ़ा देंगे, लोकसभा चुनाव के बाद जो विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर देंगे। लेकिन अब उन नेताओं को आखिरी वार्निंग जो है दे दी गई है, क्योंकि लगातार
प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं तो साथ ही वो नेता जिनकी टिकट कटी लोकसभा चुनाव में, उनके समर्थक भिड़ते हुए नजर आते, चाहे हिसार की बात हो, चाहे भिवानी की बात हो, या फिर अन्य किसी भी लोकसभा की बात क्यों ना हो। तो ऐसे में अनुशासन की पालना करवाने के लिए, क्योंकि सबको पता है ना कांग्रेस के पास आज तक संगठन बन पाया है और ना ही कांग्रेस जो है अब तक संगठन बनाने की किसी भी प्रकार की तैयारी में नजर आ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ये कहा जा सकता है कि राम भरोसे चल रही है। और लेकिन फिर भी कांग्रेस इस बार चुनाव के अंदर बीजेपी जैसे संगठित दल को पूरी जो टक्कर देती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव में वो पिछड़े, कांग्रेस नहीं चाहती कि लोकसभा चुनाव में फिर उनको जो है हार का सामना करना पड़े, करारी हार सहनी पड़े। और इसी के चलते लगातार जो है पुरजोर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। हाईकमान चाहता है कि गुटबाजी को खत्म किया जाए, जो धड़ेबाजी बनी हुई है उसको खत्म किया जाए, जो आपसी विवाद है नेताओं के जो क्षेत्रीय स्तर पर चलते रहते हैं उनको नजरअंदाज करके सभी नेता एकजुट होकर लोकसभा चुनाव में पार्टी को जिताने का प्रयास करें। और उसी के लिए जो है चिट्ठी जारी की गई। अब देखने वाली बात यह है कि कितना जो है गहरा प्रभाव, गहरी छाप दीपक बाबरिया की चेतावनी वाली चिट्ठी जो है छोड़ पाती है। आखिर दीपक बाबरिया ने जो लेटर बम फोड़ा है उसका कितना प्रभाव बेफिक्र उन नेताओं पर पड़ने वाला है जो लगातार अब भी पार्टी के प्रत्याशियों से दूरी बनाए हुए हैं। यह सब जो है हरियाणा की जनता पर छोड़ते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में अपनी राय जरूर रख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।